जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, निश्चित रूप से हम सब भलीभांति जानते हैं, कृषि का क्षेत्र भारतवर्ष के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि की अर्थव्यवस्था यह हमारे देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। जब कभी भी देश पर संकट आया है या प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, तो इस अर्थव्यवस्था ने भारत का साथ दिया है। पहले भी एक बार मंदी का दौर आया था, तब भी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने हमारे देश को खड़ा रहने में मदद की थी। और अभी हाल ही में कोविड संकट आया, तो इसमें भी दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। बड़े बड़े स्वचालित कारखाने वो बंद हो गए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे किसान ने घनघोर परिश्रम किया। जब लॉकडाउन था तब फसल कटाई के लिए खड़ी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक छूट प्रदान की। किसान ने फसल की कटाई का काम किया। क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर भारत सरकार ने उनके उत्पादन को खरीदने का काम किया। और मैं उस समय देख रहा था कि कटाई हो गई है, खरीद हो गई है, लेकिन लोग भयग्रस्त हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन फसलों की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने पहले से अधिक खरीद की और किसान ने ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें थीं उनकी बुआई भी गत वर्ष से अधिक की। यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानी की जो ताकत है, यह इस बात का परिचायक है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन अगर ये मेरुदंड मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और ये मेरुदंड हमारी हमेशा सहायता करेगा। आज कृषि के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस कंट्री हैं। कृषि के क्षेत्र के जितने उत्पाद हैं, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम देखें तो हम या तो पहले पायदान पर खड़े हैं या हम दूसरे पायदान पर खड़े हैं। निर्यात की स्थिति को भी अगर हम देखें तो कोविड के इस कालखंड में भी निर्यात बढ़ा है और पहले 10 देशों में भारत का स्थान बना है। और हमारी कोशिश है कि निर्यात की दृष्टि से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता इतनी बढ़े कि आने वाले कल में हम पहले 5 देशों में भारत शामिल हो जाए निर्यात की दृष्टि से। यह भारत सरकार की निश्चित रूप से कोशिश है। कृषि के क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ जो छोटे किसानों के लिए एक तौर से बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है। इसके नतीजे भी निश्चित रूप से आने वाले कल में देश की खेती को मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी आई और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, इसके लिए अपने नियम जारी कर दिए, एसओपी जारी कर दी है और इस पर भी काम प्रारंभ हो रहा है। इससे निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा भी होगा। जो पेस्टिसाइड इत्यादि के छिड़काव करने में मनुष्य के शरीर पर भी दुष्प्रभाव होता था और वेस्टेज भी होता था, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग, यह निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी भारत सरकार ने प्रावधान किया है। और सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रा ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया,
कुल मिला के अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम देखें तो ध्यान में आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है और इसमें इंफ्रा फंड में सभी राज्य शामिल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोगों की कोशिश है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान करें, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम सब की कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े और इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर निश्चित रूप से बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी